मोदी और योगी सरकार के मुखर विरोधी शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद महाराज के खिलाफ नाबालिगों की यौन शोषण का गंभीर इल्जाम लगाया गया है। मोदी सरकार के करीबी जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया और दो नाबालिगों को बतौर साक्ष्य पेश भी किया, जिसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया और कुछ ही घंटे बाद पॉक्सो एक्ट में झूसी थाने में केस दर्ज कर लिया गया। एफआईआर में अविमुक्तेश्वरानंद को नामजद करते हुए नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण और धमकाने का आरोप लगाया गया। अविमुक्तेश्वरानंद के साथ ही उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और 3 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। न्यायालय ने आशुतोष ब्रह्मचारी के प्रार्थना पत्र शनिवार अविमुक्तेश्वरानंद और अन्य पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था। बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच माघ मेले के दौरान से ही संघर्ष शुरू हो गया था, जिसमें शंकराचार्य ने आरोप लगाए थे कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहीं योगी सरकार ने शंकराचार्य को नोटिस भेजकर पूछा था कि वो खुद शंकराचार्य कैसे घोषित कर सकते हैं। इस दौरान दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप का लंबा सिलसिला चला, लेकिन अब इस मामले ने एक गंभीर मोड़ ले लिया है। अगर शंकराचार्य पर पॉक्सो के तहत दोष साबित होते हैं तो उन्हें बड़ी सजा हो सकती है। हालांकि शंकराचार्य ने आरोप लगने पर कहा था कि यौन शोषण का केस फर्जी साबित होगा। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी के लिए कहा था कि रामभद्राचार्य का एक चेला है, हिस्ट्री शीटर है, उसने पहले भी लोगों के ऊपर झूठे केस किए हैं, वो लोगों को धमकाता है, धन उगाही करता है। बता दें कि आशुतोष ब्रह्मचारी जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य बताए जाते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा था कि रामभद्राचार्य से हम लोगों का वाक युद्ध चल रहा है, ये तो सभी लोग जानते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर अपने चेले को आगे करके फर्जी मुकदमा करवाया है। वो चाहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ गौमाता की रक्षा की आवाज नहीं उठाएं, इसीलिए हमारे ऊपर ये सब हो रहा है। शंकराचार्य ने कहा था कि न्यायालय का एक प्रोसीजर है, हम उसका सहयोग करेंगे, इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमको पछतावा तब होता है जब हम कुछ इस तरह के होते, जब हम ऐसे हैं ही नहीं तब क्या। बनावटी केस तो बनावटी ही रहने वाले हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जांच हो जाए। पुलिस सरकार के अंडर में ही काम करती है। सीएम योगी सदन में खड़े होकर जब हमारे खिलाफ बोलते हैं तो इसलिए नहीं बोलते कि उनको बोलना है, वो पुलिस को मैसेज देते हैं कि ये करना है।